जय श्री राधे मित्रों, मेरे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसी वक्त ने प्रश्न किया था कि पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है, तो इसमें आप वीडियो बनाइए। तो आज मैं प्रमाण के साथ में आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर लेकर के आया हूँ कि देखिए आप, पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है। और अनेक लोगों का भी यही प्रश्न होता होगा। तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि श्राद्ध में दी गई अन्न आदि सामग्रियां पितरों को कैसे मिलती हैं, क्योंकि विभिन्न कर्मों के अनुसार, माने जैसे हम कर्म करते हैं उसके अनुसार मृत्यु के बाद जीव को अनेक अलग अलग गति प्राप्त होती है। किसके अनुसार जीव को कैसे गति प्राप्त होती है? कर्मों के अनुसार। जैसे हमने कर्म किया है, मरने के बाद जीव को अलग अलग गति प्राप्त होती है। कोई देवता बन जाता है, कोई पितर बनता है, कोई प्रेत बनता है, कोई हाथी बनता है, कोई चींटी बनता है, कोई चिनार का वृक्ष और कोई तृण बनता है। तृण माने घास इत्यादि होते हैं। तो श्राद्ध में दिए गए छोटे से छोटे पिंड से हाथी का पेट कैसे भर सकता है, प्रश्न होता है ना। इसी प्रकार चींटी इतने बड़े पिंड को कैसे खा सकती है? देवता अमृत से तृप्त होते हैं, पिंड से उन्हें कैसे तृप्ति मिलेगी? देवताओं को तो अमृत चाहिए, उन्हें पिंड से तृप्ति कैसे मिलेगी? इन प्रश्नों का शास्त्र ने सुस्पष्ट उत्तर दिया है कि नाम गोत्र के सहारे विश्वे देव एवं अग्निश बात आदि दिव्य पितर हव्य कब्य को पितरों को प्राप्त करा देते हैं। पितरों को कौन प्राप्त कराते हैं? पितर कौन से होते हैं? जैसे हव्य और कब्य को पितरों को प्राप्त कराते हैं। गोत्र के सहारे विश्वदेव और अग्निशवात आदि दिव्य पितर, विश्वदेव और अग्निशवात ये पितर हैं, दिव्य पितर हैं। हव्य कब्य को पितरों को प्राप्त करा देते। यदि पिता देव योनि को प्राप्त हो गया हो तो दिया गया अन्न उसे अमृत होकर प्राप्त हो जाता है। आपने पिंड दिया, अब उन्हें कैसे लगा? यदि पिता आपके देव योनि में हैं तो वही पिंड अमृत बन जाता है, तो उन्हें प्राप्त हो जाता है। मनुष्य योनि यदि उन्हें ले लिए है, मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए, तो मनुष्य योनि में अन्न रूप में प्राप्त होता है। मनुष्य क्या भोजन करता है? अन्न से तो करता है, तो उसे अन्न प्राप्त हो जाता है पिंड के रूप में। पशु योनि में यदि उन्हें ले लिया है तो तृण घास के रूप में वही पिंड उन्हें वहां मिलेगा, उसे उसकी प्राप्ति होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। नाग आदि योनियों में यदि आ गया है, आपके पितर वगैरह है जो श्राद्ध करते हैं, तो उन जो पिंड दिया है वो उन्हें नाग योनि में वायु रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि वायु का भक्षण करते हैं ना। यक्ष योनि में यदि जन्म ले लिया है तो पान रूप से प्राप्त होगा वही पिंड, और योनियों में भी उसे श्राद्धीय वस्तु भोगजनक तृप्ति कर पदार्थों के रूप में प्राप्त होकर अवश्य तृप्त करती है। इसमें एक श्लोक भी दिया गया है। क्या श्लोक यहाँ पर दिया है कि नाम मंत्रास तथा देशा भवांतरगतानपि प्राणिनः प्रीणयन्ते ते तदाहारत्व मा गता देवो यदि पिता जाता शुभ कर्मानुयोगता तस्यान् अन्नमृतं भूत्वा देवत्वेऽप्यनुगच्छति मर्त्यवे हन् रूपेण पशुत्वे च तृणं भवेत् श्राद्ध अन्नं वायुरूपेण नागत्वे अप्युत्तिष्ठति पानं भवति यक्षते नागना भोगकरं तथा। यह श्लोक मैंने मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण और श्राद्ध कल्पलता से लिया है। तो जिस प्रकार गौशाला में भूली माता को बछड़ा किसी न किसी प्रकार ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार मंत्र तत्त वस्तु जात को प्राणी के पास किसी न किसी प्रकार पहुंचा ही देता है। नाम गोत्र हृदय की श्रद्धा और उचित संकल्प पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भक्ति पूर्वक उच्चारित मंत्र उनके पास पहुंचा देता है। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। इसमें प्रमाण दिया है वायु पुराण में। क्या? बोले यथा गोष्ठे
पृष्ठाम वै वत्सो विन्देत मातरम तथा तम नियते मंत्रो जंतुर्यथावतिष्ठिते नाम गोत्रम च मंत्रश्च दत्तम अन्नम नयन्ति तम अपि योनि सतम प्राप्तांस तृप्तिस्तानु गच्छति। तो इस प्रकार लगभग मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि पितरों को श्राद्ध की प्राप्ति कैसे होती है। जो व्यक्ति जैसे कर्म के अनुसार जन्म लेता है, मरने के बाद अलग अलग गति से प्राप्त होता है, तो जिस देह उसे मिलती है उसी के अनुरूप उसे अन्न की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।